ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर संचार, डिजिटल समावेशन और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्य में हुई प्रगति की सराहना की है। श्री मोदी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक आलेख के बारे में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस आलेख का विशेष है विकसित भारत के सपने को साकार बनाने में पूर्वोत्तर की भूमिका। प्रधानमंत्री ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव की भी सराहना की, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेक्सटाइल, पर्यटन के अवसरों और परंपरागत शिल्प के महत्व पर प्रकाश डाला जा रहा है। 3 दिन का अष्टलक्ष्मी महोत्सव नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज संपन्न हो रहा है। इसका लक्ष्य इस क्षेत्र के 8 राज्यों की सुंदरता, विविधता और संकल्पों को उजागर करना है। इन राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। महोत्सव में 250 से अधिक कारीगर अपने बेजोड़ शिल्प, हथकरघा और कृषि बागवानी उत्पादों सहित 34 GI टैग से युक्त वस्तुएं प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और हरियाणा जाएंगे। राजस्थान में प्रधानमंत्री जयपुर प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। ये योजना 18 से 70 वर्ष की 10वीं पास महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री हरियाणा के करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश की सीमा की सुरक्षा, घुसपैठ रोकने और वामपंथी उग्रवाद से निपटने में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका की सराहना की है। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल 6 दशकों से देश की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में लगी हुई है। सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि वर्ष 1965 से देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने में सीमा सुरक्षा बल ने उत्कृष्ट कार्य किया है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सुरक्षा परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। श्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है और इसके लिए हर वर्ष बजट में विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीमा पर स्थित गांवों के लिए जीवंत ग्राम योजना को शुरू किया है, जिससे सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सम्मान, रोजगार और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सीरिया में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। सरकारी बलों ने विद्रोहियों का कोई विशेष प्रतिरोध नहीं किया। मीडिया की खबरों के अनुसार राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। इस बीच लेबनान ने कहा है कि वो बेरूत को दमिश्क के साथ जोड़ने वाली सीमा को छोड़कर सीरिया के साथ लगी अपनी सभी जमीनी सीमाओं को बंद कर रहा है। उधर जॉर्डन ने भी सीरिया के साथ लगी अपनी सीमा को बंद कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर की राजधानी दोहा में मनामा संवाद में भाग लेंगे। आतंक रोधी रणनीतियों और क्षेत्रीय संघर्षों जैसे जटिल सुरक्षा मुद्दों के राजनयिक समाधान के लिए मनामा संवाद एक महत्वपूर्ण मंच है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर मनामा संवाद के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। इस सत्र में चेक गणराज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टॉमस पोजर और बहरीन के विदेश मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जयानी भी भाग लेंगे। IISS के महानिदेशक डॉक्टर बास्टियन गिगेरिच की अध्यक्षता में सत्र में क्षेत्रीय रणनीतिक सहयोग के भविष्य पर चर्चा होगी। डॉक्टर जयशंकर अपने 4 दिवसीय पश्चिम एशियाई दौरे के दूसरे चरण में बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जयानी के साथ चौथे भारत बहरीन उच्च संयुक्त संवाद की अध्यक्षता भी करेंगे। उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। इस दौरान श्रद्धालुओं को चारों पवित्र धामों के शीतकालीन निवास स्थल जाने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले के ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में यात्रा का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है। मेजबान टीम ने भारत को दूसरी पारी में 175 रन पर आउट करने के बाद बिना किसी नुकसान के 19 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।